जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की लीला हम सबको पता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों को फंसा भी देते हैं। जी हाँ, और वह ऐसे फंसाते हैं कि बेचारा भक्त ना कुछ बोल सकता है और ना कुछ कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चुराते समय ग्वाल बालों के साथ कीड़ा करने के लिए किया करते थे। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब भगवान अपने भक्तों को फंसाते भी हैं तो उसमें भी भगवान और उनके भक्त के बीच में एक मधुर सुख का ही आदान प्रदान होता है और उसे केवल भगवान और उसके भक्त समझ सकते हैं। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसी शरारत वाली लीलाएं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही नहीं करते। ऐसे कार्यों में हमारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी भी जरा भी पीछे नहीं हैं। क्या आप उनकी ऐसी कोई लीला जानते हैं? नहीं ना? चलिए, आज हम आपको भगवान जगन्नाथ जी की एक ऐसे ही मीठे रस से भरी लीला का आस्वादन कराते हैं जिसे सुनकर आपका हृदय भी भक्ति रस से भर जाएगा। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जो रहते तो जगन्नाथपुरी धाम में, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनका आदान प्रदान एक मित्र के रूप में है, जिनके साथ कई बार भगवान जगन्नाथ जी एक बालक के रूप में भी आते हैं और कभी कभी उनकी सेवा करने के लिए भी आते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ के परम भक्त रघुदास की। जी हाँ, रघुदास अत्यंत सरल और बालक के समान स्वभाव वाले भक्त थे। वह पुरी में सिंह द्वार के पास रहते थे। उनकी भक्ति और भगवान जी के साथ उनके साख्य भाव के आदान प्रदान के विषय में सभी लोग जानते थे। सभी लोग उन्हें आदर सम्मान देते थे, लेकिन रघुदास को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए तो उनकी दुनिया बस उनके जगन्नाथ जी तक ही सीमित थी। अब आप तो जानते ही हैं कि जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। अब जब तीनों एक ही हैं तो तीनों की प्रवृत्तियां भी एक जैसे ही होगी ना। तो बस एक दिन ऐसा ही हुआ। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुदास के पास आते हैं और कहते हैं, रघु चलो, आज हम राजा के बगीचे में कटहल चुराते हैं और फिर हम दोनों उनका आस्वादन करेंगे। जगन्नाथ जी की बात सुनकर रघु ने कहा, लेकिन आपको कटहल चुराना क्यों है? अगर आपको कटहल खाना ही है तो मैं आपके लिए एक अच्छा कटहल का फल लेकर आता हूँ। लेकिन यह बात सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा, अरे नहीं, इस प्रकार तो प्रतिदिन मुझे सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। मुझे किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है। मैया यशोदा मुझे इतना प्रेम से इतना सारा माखन खिलाती है, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के घर चुराने जाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि चुरा के खाने में जो आनंद आता है ना, ऐसा आनंद आसानी से मिलने वालों चीज़ों में नहीं मिलता। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति करवाऊँ। रघुदास ने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई अनुभूति नहीं करनी। यदि राजा को इस बात का पता चल जाएगा तो वह आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? यह सोचा आपने? इस प्रकार रघुदास के मना करने के बाद भी जगन्नाथ जी बार बार उसे कटहल चुराने के लिए कहते रहे। आखिरकार बेचारे रघुदास क्या करते? उन्हें थक हार कर भगवान जगन्नाथ जी की बात माननी पड़ी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और उनके नैष्ठिक भक्त रघुदास की सेवा चल पड़ी। राजा के बगीचे में कटहल चुराने के लिए जरा कल्पना करके देखिए कि वह दृश्य कैसा होगा जब यह दोनों मित्र राजा के उद्यान में जाकर कटहल चुराएंगे। चलिए, अब बगीचे में क्या होता है और आप तो जानते हैं, हमारे जगन्नाथ जी यानी कि पक्के खिलाड़ी कहीं से भी कोई अवसर नहीं चूकते। उन्होंने रघुदास को कहा, देखो रघु, यह कटहल का पेड़ बहुत बड़ा है और इस पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं। ऐसा करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ। तुम ऊपर से कोई अच्छा फल तोड़ लो और नीचे फेंक देना और नीचे से मैं उसे पकड़ लूँगा। इसके बाद तुम नीचे आ जाना और फिर किसी को पता न चले, वैसे हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। अब रघुदास इसमें क्या बोलेंगे? जगन्नाथ जी की रणनीति को शिरोधार करके वे तो चढ़ गए कटहल के पेड़ पर। वहाँ से एक अच्छा सा बड़ा सा कटहल का फल तोड़ दिया और नीचे आवाज़ लगाई, जगन्नाथ क्या आप तैयार हो? मैं कटहल का फल नीचे फेंक रहा हूँ, उसे पकड़ लेना। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं यहीं पर हूँ,
यह सुनकर नीचे फेंक दिया। जगन्नाथ जी उसे पकड़ लेंगे, लेकिन यह क्या? कहाँ है जगन्नाथ जी? अरे वो वहाँ होंगे तब तो पकड़ेंगे ना। धड़ाम से वो कटहल का फल नीचे जमीन पर गिरा और जोर से आवाज़ आई और फल 2 हिस्सों में टूट गया। जब राजा के सिपाही ने यह आवाज़ सुनी तो उन्हें पता चल गया, जरूर कोई कटहल का फल चुराने के लिए बगीचे में घुसा है। वे सब दौड़ते दौड़ते हुए वहां आ गए और अब यहाँ का दृश्य देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि बड़ा सा कटहल का फल जमीन पर गिरा हुआ है और उस पेड़ पर रघुदास बैठे हुए हैं। सिपाहियों ने तुरंत जाकर राजा को सूचना देते हुए कहा कि हे राजा, आश्चर्य के साथ हमें सूचित करना पड़ रहा है कि आपके बगीचे में आज रघुदास कटहल का फल चुराने के लिए आए थे और अभी भी वह वहाँ पेड़ पर बैठे हुए हैं। यह सुनकर राजा को भी आश्चर्य हुआ कि रघुदास कटहल चुराने के लिए कैसे आ सकते हैं, और यह सोचते हुए राजा तुरंत वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा तो सच में रघुदास अभी भी पेड़ पर बैठे हुए थे और नीचे में कटहल का टूटा हुआ फल पड़ा था। राजा ने रघुदास को नीचे आने के लिए कहा। जब रघुदास पेड़ से नीचे आए तो राजा ने उनसे कहा, हे मेरे प्रिय और परम भक्त रघुदास, अगर आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो आपने इतनी रात में यहाँ मेरे बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? यदि आप कहते तो मैं इस फल को आपके घर भिजवा देता। अब रघुदास क्या उत्तर देते? उन्होंने राजा को जगन्नाथ जी के सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार जगन्नाथ जी ने उन्हें इस प्रकार चोरी करने के लिए कहा था और फिर वही वहाँ से गायब हो गए। यह सुनकर राजा और सिपाही सभी लोग हंसने लगे। सभी लोगों ने रघुदास के साथ भगवान जगन्नाथ जी की इस मधुर लीला का आनंद लिया और अनेक दिनों तक भगवान की चोरी की इस कथा की चर्चा पूरे नगर में होती रही। एक बार जब रथ यात्रा के समय सारी तैयारियां हो रही थी, भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार हो चुके थे। राजा ने भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू मारने की पहिन विधि भी करनी थी। चारों ओर शंख, मृदंग, करताल बज रहे थे और जैसे जगन्नाथ जी का रथ खींचने लगे तो वह रथ हिला ही नहीं। अनेक बलशाली लोगों को लगाया गया और यहाँ तक कि रथ को खींचने के लिए अनेक हाथी को भी बुलाया गया, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ 1 इंच भी नहीं हिला। अंत में राजा ने रघुदास को बुलाया। रघुदास ने रथ पर जाकर भगवान जगन्नाथ जी के कानों में जाकर कुछ कहा और उसके बाद तुरंत रथ चल पड़ा। रघुदास भगवान जगन्नाथ जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे, जिनके पास भगवान अनेक बार अपने प्रेम का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने आते रहते थे। ऐसे भक्तों की कथा का श्रवण भी हमें भक्ति मार्ग में अग्रसर करता है। बोलो जय जगन्नाथ जी।